जय जय ओम नमः देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजायनम नमो लोयसवसाउनम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मुग्धम च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपाति तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान अज्ञान तिमिरंधनम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः अनुवदन सकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक विदम शास्त्रम श्री पदम पुराण नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री कंदर देवा प्रतिकंदर देवा तेषाम अनुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येन विरचितम सर्वे सोर्षार साधन्त्या सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बणि मंगलम पुनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अच्छा एक बात बताओ, स्वाध्याय में कुछ मन से भी लग रहा नहीं लग रहा? जैसे बुक्कड़ लगा लेंगे तो और मजा बुक्कड़ में पापा 4 प्रकार का आपने कर लिया? मैं तो कर लिया बेटा, 9 बजे तक का कर लिया मैं तो। अब ऐसा है ना, सबसे बड़ी बात तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम उस टाइम तक का कर सकते हो, जब तक तुम स्वाध्याय करे तब तक का कर लो। स्वाध्याय के टाइम पे तो कोई भोजन कर नहीं रहा। मेरी पीडीएफ भेज दी। अच्छा, जो वो व्यक्ति आया था उसने ये समझो कि लक्ष्मण जी को तो शक्ति लग चुकी थी, ठीक है ना। रामचंद्र जी को बताया, हनुमान जी वगैरह को बताया क्या ना, इस तरह से विशल्य का अच्छी तपस्या है और उसके स्नान के जल से व्याधियां दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। यह सुनकर सबको प्रसन्नता हुई कि लक्ष्मण का जीवन अभी बच सकता है। उस विद्याधर की सभी ने प्रशंसा की कि समय रहते ही उसने यह बता दिया कितना अभूतपूर्व कार्य किया है। फिर हनुमान, भामंडल तथा अंगद को मंत्रणा कर शीघ्र ही अयोध्या भेज दिया गया। वे थोड़ी देर में ही अयोध्या पहुंच गए तथा शयन करते हुए राजा भरत को जगाया। फिर उनसे मिले और सीता हरण, रावण से युद्ध, लक्ष्मण की शक्ति, सारी कहानी संक्षेप में ही सुना दी। भरत ने तुरंत ही रणभेरी बजवा दी। संपूर्ण अयोध्या में व्याकुलता छा गई कि कहीं राजा अतिवीर्य के पुत्र ने आधी रात में ही हमला तो नहीं कर दिया। सारे योद्धा तुरंत ही तैयार होकर राजद्वार पर एकत्रित होने लगे। शत्रुघ्न भी भाई भरत के साथ पहुंच गए। भरत की सेना को प्रयाण करने की आज्ञा दे दी, मतलब चलने के लिए कह दिया। तब भामंडल, हनुमान तथा अंगद ने राजा भरत को शांति रखने का अनुरोध किया और विनय पूर्वक करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे देव, लंकापुरी यहाँ से बहुत दूर है तथा बीच में समुद्र भी है। फिर भरत ने पूछा, फिर क्या करना है? तब उन्होंने विशल्य का वृत्तांत सुनाकर कहा, हे प्रभु, हमें राजा द्रोण में की पुत्री विशल्य के स्नान के जल की आवश्यकता है, जिसे लेकर हम शीघ्र ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मण का जीवित रह पाना मुश्किल रहेगा। तब भरत ने कहा, उसके स्नान के जल की स्नान का क्या जल ही उसे ले आऊं? उन्होंने कहा कि जैसा वो बताते हैं ना, हनुमान जी से कहा था संजीवनी बूटी लेकर आना, तो वह पर्वत लेकर आ गए। तो कह रहे कि स्नान के जल की क्या आवश्यकता है, विशल्या को ले आए, विशल्या को ही ले आऊं। मुझसे मुनिराज ने कहा था विशल्य का जन्म ही लक्ष्मण के लिए हुआ है। उसी समय एक दूत राजा द्रोणमेघ की सेवा में संदेश के पास पहुंचाया गया। जब द्रोणमेघ को लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार मिला तो वे भी अपने पुत्र के साथ लड़ाई में जाने के लिए तैयार हुए। उन्हें भी वस्तु सबके साथ लड़ने को तैयार हुए, उन्हें भी वस्तु स्थिति की जानकारी कराई गई। राजा भरत तथा माता कैकेयी ने राजा द्रोणमेघ को समझाया कि विशल्य को भेजना ही उचित है।
भामंडल, हनुमान तथा अंगद ने विशल्य को उनकी सखियों सहित विमान में सवार किया। थोड़ी देर में ही युद्ध भूमि पर जा पहुंचे। विमान से कन्या उतरी, अपने कमल जैसे नेत्रों से योद्धाओं को देखते हुए डेरे में प्रवेश करने लगी। जैसे जैसे वह लक्ष्मण की तरफ बढ़ती गई, लक्ष्मण का शरीर ठीक होता ही चला गया। स्नान की जल की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। वह देवरूपिणी शक्ति लक्ष्मण के अंग से ज्योति के समूह में निकलती हुई मानो कोई दुष्ट स्त्री घर से निकल रही हो। दैदीप्यमान अग्नि के स्फुलिंग आकाश में उछल रहे थे। उस शक्ति को हनुमान ने पकड़ लिया। वह शक्ति दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट होकर करबद्ध हनुमान से प्रार्थना करने लगी। वो जो निकल रही थी ना शक्ति, उसको भी हनुमान जी ने पकड़ लिया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगी, हे नाथ, आप प्रसन्न रहें, कृपया मुझे छोड़ दें, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य है कि जो हमारी साधना करके हमें सिद्ध कर लेता है, हम उसके वशीभूत होकर उसके सेवक बन जाते हैं। मैं अमोघ विजया नाम की शक्ति विद्या इन तीनों लोक में प्रसिद्ध हूँ। जब कैलाश पर्वत पर बाली मुनि प्रतिमा योग में ध्यान में बैठे हुए थे, वहाँ पर रावण ने प्रभु की महिमा का गान किया तथा अपने हाथों की नसों को बजाकर संगीत पैदा करते हुए श्री जिनेन्द्र का गुणगान किया। और वो घटना बता रही जो है ना, तुम लोगों ने सुनी हुई है ना, अपनी नस को काट कर वीणा पर लगा देता। जो बेटा बजती है ना, सरस्वती माता के हाथ में दिखाते हैं, वो वीणा है। सरस्वती माता के हाथ में दिखाते हैं ना, गुणगान किया था। उसमें धर्मेंद्र ने रावण से प्रसन्न होकर मुझे सौंप दिया था। रावण ने मांगा नहीं था, पर धर्मेंद्र ने जबरदस्ती दिया था। मैं महाविकराल स्वरूप जिसके लग जाती हूँ, उसके प्राण हर कर ही पीछा छोड़ती हूँ। मुझे हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। एक इस विशल्य सुंदरी को छोड़ मैं देवों को भी जीतने वाली हूँ, परंतु इसके दर्शन मात्र से ही मुझे भागना पड़ जाता है। इसके प्रभाव से मैं शक्ति रहित हो जाती हूँ। तब का ऐसा प्रभाव है जो चाहे सूर्य को शीतल कर दे और चंद्रमा को असहनीय गर्म बना दे। इसने पूर्व में बहुत तपस्या की है। फूल के समान इसका सुकुमार शरीर, जिसे इसने तप में तपा डाला है, तो इतना कठोर तप तो मुनि भी नहीं कर पाते हैं। वर्षा, शीत, आताप तथा महाभयंकर पवन उससे भी भयभीत नहीं हुई, अड़गी बनी रही। धन्य है इसका रूप, धन्य है इसका साहस, धन्य है इसका धार्मिक मन। इस प्रकार के तप करने में कोई भी स्त्री समर्थ नहीं है। मैं तो पराधीन हूँ, जो मुझे चलाता है मैं उसके शत्रु का नाश कर देती हूँ। इसने मुझे जीत लिया है, अब मुझे अपने मूल स्थान पर वापस जा रही हूँ, मेरा अपराध क्षमा करना। हनुमान जी से कहा उसने। राजा द्रोण में की पुत्री विशल्य अति लज्जा से भरी राम के चरणों को नमस्कार करती हुई खड़ी हो गई। विद्याधर उसकी प्रशंसा करते हुए, उसे नमस्कार करते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। विद्याधर उससे उम्र में बड़े थे, लेकिन उसके गुण तो बहुत ज्यादा थे। जिस प्रकार इंद्र के पास सची जाए, उसी प्रकार सुलक्षणा विशल्या लक्ष्मण के पास जाकर बैठ गई। वह नवयौवनी हिरणी के समान नेत्रों वाली, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुख, माँ अनुराग से भरी पृथ्वी पर मुख से निद्रा मग्न लक्ष्मण को एकांत में स्पर्श करने लगी। पहले उसने लक्ष्मण के तलवों को सहलाया, फिर पैरों को सहलाया, फिर मल्यगिरी चंदन से लक्ष्मण के पूरे शरीर में लगा दिया। उसकी जो सखियां आई थी, उन्होंने भी उसके हाथ से चंदन लेकर घायल विद्याधर के लगा दिए। वे विद्याधर भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि विशल्य का हाथ लग चुका। सारे घायल ठीक हो गए, उनके घाव भर गए, उन्हें पूर्ण रूप से निरोग कर दिया। सब तरफ आनंद ही आनंद छा गया। धीरे धीरे प्राणवायु ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो सारी वानर सेना के सारे प्राणी क्षण भर में ठीक हो गए तथा पूरी सेना एक नए उत्साह से भर गई। लक्ष्मण विशल्य के द्वारा बज रही वीणा के नाद से जैसे निंद्रा से जागृत हुए, अति प्रसन्नता से उठे, आंख खोलते हुए क्रोध से भरकर कहने लगे, कहाँ गया वह रावण? कहाँ गया वह रावण? कहाँ गया वह पापी? लक्ष्मण की आवाज़ सुनकर राम प्रफुल्लित हो उठे और तुरंत ही लक्ष्मण के से गले से लगा लिया। हे भाई, वह पापी रावण अपनी शक्ति तुम पर चलाकर यह मानकर कि तुम अब जीवित नहीं बचोगे, लंका में चला गया। अब तुम इस राजकन्या के प्रसाद प्रभाव से निरोग पूर्ण रूप से ठीक हो गए हो। फिर पूरी बात लक्ष्मण को बताई। तब लक्ष्मण ने अति अनुराग से विशल्य को देखा
उसे देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए कि यह लक्ष्मी है, इंद्राणी है या चंद्रमा की कांति है। लक्ष्मण का विवाह विशल्य के साथ वहीं पर कर दिया गया। उधर बताओ एक ही रात में कितने काम हो गया। उधर रावण के गुप्तचरों ने रावण को शक्ति से बाहर निकलने तथा विशल्य के साथ लक्ष्मण के विवाह की पूरी सूचना दे दी। तो वह मंदबुद्धि कहने लगा, एक शक्ति निकल गई तो क्या, राजकुमारी विशल्य से उसकी शादी हो गई तो क्या। तब मारीच आदि रावण के मंत्रियों ने विनयपूर्वक कहा, हे देव, हम आपके कल्याण की सही बात चाहते हैं। आप चाहें क्रोध करें या प्रसन्न हो। सिंह वाहिनी, गरुड़ वाहिनी विद्याएं राम तथा हनुमान को बिना बताए किसी यंत्र से ही सिद्ध हो गई। दो विद्याएं तो उन्हें पहले ही वो मिल गई थी, सिद्ध हो गई। आपके दो महाबलशाली पुत्र तथा अपराजित भाई उनके कब्जे में हैं, कुंभकर्ण और इंद्रजीत उनके कब्जे में हैं। और आपकी शक्ति भी निरर्थक हो गई, विशल्य ने उसे ठीक कर दिया लक्ष्मण जी को। आपके शत्रु इस समय प्रबल हो रहे हैं। आप कदाचित आप जीत भी गए तो भी आपके भाई और पुत्रों का नाश निश्चित है। अगर जीत भी गए तो उन्हें तो मार ही सकते, कब्जे में है। ऐसा जानकर हम पर कृपा करें। आपने हमारी विनती हमेशा ही मानी है। सीता को छोड़ दें तथा अब तक आपकी जो धर्म बुद्धि है उसी के अनुसार लोक कल्याण के लिए कार्य करें। राघव से संधि कर ले। राघव का मतलब रामचंद्र जी, राघव वंशी है ना, रघुनाथ के, हाँ रघुनाथ के, राघव से संधि कर लें। इस तरह के काम करने में कोई दोष नहीं है। यह तो महागुण राजनीति मानी गई है। अब तक मर्यादा का पालन कर रहे हैं, अब हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सारे मंत्री रावण के सामने करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगे। फिर एक सामंत जो कूटनीति में निपुण माना जाता था उसे बुलाया गया। तब तथा रावण से वार्ता कराई गई। उसने स्वामी को नमस्कार किया तथा आकाश मार्ग से राम से मिलने दूत बनकर चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने अपने आने का प्रयोजन बताया। रामचंद्र जी से मिलने गया वो दूत। भामंडल ने फिर राम की सहमति से उस दूत को राम के सामने पेश किया। राम को नमस्कार करके उस दूत ने कहना शुरू किया, हे रघुनंदन, मेरे द्वारा मेरे स्वामी ने जो कुछ आपको सुनाने के लिए कहा ध्यान लगा के सुनो। युद्ध से कोई लाभ नहीं है। पहले भी बहुत से अभिमानी युद्ध के कारण अपना संपूर्ण विनष्ट कर चुके हैं, इसलिए प्रीति ही सही तथा उचित कार्य है। युद्ध की कामना कर दर्व, नर्क, तर्क, शंख, धवलांग, अशूर, सांबरी अनेक राजा नष्ट हो गए। ये राजा होंगे नष्ट हो गए होंगे, नष्ट हो गए। इसलिए मेरे साथ तुम्हारी मित्रता ही ठीक है। जिस प्रकार सिंह किसी महापर्वत की गुफा को पाकर सुखी हो जाता है, उसी प्रकार अपने सब मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं। दूत ने रावण का संदेश स्वयं रावण के शब्दों में दोहरा दिया। मैं जगत प्रसिद्ध रावण, शायद तुमने सुना नहीं, जिसने इंद्र जैसे राजाओं को बंदी गृह में डाल दिया। इंद्र वही वाला, उसको बंदी गृह में डाल दिया। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि इंद्र पे विजय प्राप्त कर ली। वो इंद्र देवों का राजा इंद्र नहीं, विद्याधरों का राजा इंद्र था। डाल दिया हो। जिस प्रकार कोई साधारण नारी को यह सामान्य आदमी पकड़ लेता है, उस प्रकार मैंने इंद्र को पकड़ लिया है। जैसे कोई साधारण आदमी को पकड़ लेता है, ऐसे मैंने इंद्र को पकड़ा था। जिसकी आज्ञा की अवहेलना सूर असुर तक नहीं कर पाते थे। पाताल, पृथ्वी, नभ, जल, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मेरी अवज्ञा करने का साहस कर सके। नाना प्रकार के युद्धों को जीतने वाला वीर, लक्ष्मी जिसको अपना वर मानकर धन्य समझे, ऐसे पृथ्वी पर जितने विद्याधर हैं, मैं उन सभी विद्याधरों का स्वामी हूँ। मैं उन सारे विद्याधरों का राज्य तुम्हें दे दूंगा। लंका के 2 भाग करके उसमें से भी एक तुम्हें दे दूंगा। समझ गए? किसके बदले में? किसके बदले में? सीता जी के बदले में तुम्हें दे दूंगा। तुम मेरे भाई तथा मेरे दोनों पुत्रों को जीवित मुझको लौटा दो तथा सीता को मुझको सौंप दो। सीता को मुझे सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा।
अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना तुम्हारा बंधक जो मेरा भाई मेरा पुत्र है उन्हें तो मैं अपनी सामर्थ्य छुड़ा ही लूँगा और तुम्हें भी यमपुर पहुँचा दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। राम ने दूत को जवाब दिया, मुझे राज्य का लोभ नहीं है तथा स्त्रियों में भी मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। माँ सीता हमें वापस कर दो, मैं तुम्हारे भाई तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। तुम्हारी लंका तुम अपने पास ही रखना, जैसे अब राज्य कर रहे हो करते रहो। मैं तो सीता सहित किसी भी दुष्ट जीव जंतु वाले वन में से सुख से विचरण कर लूँगा। मैं ये कह रहे हैं कि मैं सीता के साथ जहाँ पे खूंखार जानवर रहते हैं मैं वहाँ पे भी सीता के साथ अकेले रह लूँगा। विचरण कर लूँगा। हे दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से कहना तुम्हारा कल्याण सिर्फ इसी बात को मानने में होगा, किसी भी प्रकार की अन्य बात से नहीं। यह बात सुनकर दूत ने फिर कहना आरंभ किया, हे नरपति, आप राजनीति बिल्कुल भी नहीं समझते। आपके कल्याण की बात दोबारा दोहराता हूँ, निर्भय होकर समुद्र लांघ के आ गए हो तो वह आप पे ठीक नहीं किया। जानकी की आशा रखना अनुचित है। अगर लंकेश्वर को गुस्सा आ गया तो फिर जानकी की भी खैर नहीं। सीता जी, आप जनक की पुत्री जानकी है ना, ये समझो। आप लोगों को जीवित रहना भी असंभव ही है। फिर राजनीति कहती है कि बुद्धिमान वही है जो अपने शरीर की रक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे। स्त्री तथा धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि गुरुरेण ने सिंह वाहिनी तथा गरुड़ वाहिनी तुम्हें विद्या दे भी दी तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर तुम लोगों ने छल कपट का सहारा लेकर रावण के भाई तथा पुत्रों को बंदी भी बना लिया तो क्या फर्क पड़ता है। जब तक रावण जीवित है यह सब व्यर्थ की बातें हैं। अगर तुम युद्ध करोगे तो न तो तुम बचोगे न जानकी। तुम दोनों को मत खो, सीता की हट छोड़ दो। राजा रावण ने भी कहा है, जो बड़े बड़े विद्याधरों के राजा हैं, जिनके पराक्रम इंद्र के समतुल्य हैं, जो समस्त शास्त्रों और शस्त्रों में प्रवीण हैं, जिन्होंने अनेक युद्धों में विजय श्री प्राप्त की है, मैंने उन सबको गर्वहीन किया है। कैलाश पर्वत के शिखर पर पड़े हड्डियों के ढेर देखो। तब दूत ने यह कहा तो भामंडल को क्रोध में तलवार उठा ली। अरे पापी दूत, सियार, बुद्धिहीन, दुर्बुद्धि, व्यर्थ की बकवास कर रहा है। सीता की बात क्या है, सीता राम की है, राम की ही रहेंगी। अगर श्री राम को क्रोध आ गया तो रावण, राक्षस तथा कुचेष्टि पशु कहाँ जाएंगे। तब भामंडल का हाथ लक्ष्मण ने थाम लिया और उन्हें धीरज बंधाया। हे नरेंद्र, क्रोध को तजो, यह सेवक दीन है, ये मारने योग्य नहीं है। स्त्री, बालक, दूत, पशु, वृद्ध और रोगी, निंद्रा मग्न, शस्त्र रहित, शरणागत, तपस्वी, गाय, ये सभी स्वर्था अवध्य हैं, मारने योग्य नहीं हैं। गर्वहीन का मतलब उनका घमंड चूर चूर कर दिया, ठीक है ना। दूत पर क्रोध क्यों, वह केवल अपने स्वामी का संदेश ही तो दे रहा है, दूसरे की बात कह रहा है, अपनी नहीं। यह बकवास कर रहा है, करने दो। यह सुनकर भामंडल शांत हुआ। तब राम ने दूत से कहा, हे मूर्ख दूत, तो अब अपने शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ तथा जाकर अपने स्वामी से रावण से कहना, तुम ऐसे मूर्ख मंत्रियों के बहकावे में आकर खोटे उपाय कर खुद ही अपने आप को ठग रहे हो। तुम स्वयं की बुद्धि से विचार करो, किसी भी कुबुद्धि से मत पूछो। सीता का प्रसंग भूल ही जाओ। सारी पृथ्वी का स्वामी इंद्र बनकर पुष्पक विमान में बैठकर जो भ्रम पैदा हो गया है उस भ्रम को समझो। मिथ्या हट छोड़ दो, शूद्रों की बात मत सुनो। जो क्षमा करने योग्य हैं उसे ध्यान में रखकर कर्म करो तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम अब यहाँ से भाग जाओ। अन्य लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया तथा कटु वचनों से उसका निरादर और तिरस्कार किया, उसकी बेइज्जती की। रावण के पास जाकर अलग अलग बैठा करो तुम दोनों। तुम आंटी के पास पहुंचो, हाँ आंटी के पास पहुंचो बेटा। मतलब जीणवाणी की अमीन होती है ना, समझो इस बात को। तुम इतनी ठंड में भी आते हो, है ना, अच्छे बच्चे हो तुम तो।
रावण के पास जाकर कहा, हे नाथ, तुम्हारे आदेश के अनुसार राम से कहा था, अब वो बता रहा दूत है ना, राम से कहा था, यह जो पृथ्वी है नाना देशों से भरी हुई है, समुद्र के अंत तक महारत्नों से भरी हुई है, विद्याधरों के समस्त राज्य तुम्हें दे दूं, बड़े बड़े हाथी, ये पुष्पक विमान जो देवताओं के पास भी नहीं है, तथा अपने परिवार के 3000 कन्याओं से तुम्हारा विवाह करा दूं, सिंहासन इत्यादि सब कुछ ले लो, परंतु तुम्हारी आज्ञा से सीता मेरी काम न करे। यह धन धरा ले लो, मैं बैंत के सिंहासन पर रहूंगा। बेटा लकड़ी का फर्नीचर जैसे वो तो जैसे तुम्हारी अम्मा की भी छड़ी है ना, वो बैंत की बनी हुई है, अम्मा की छड़ी है ना बैंत की बनी हुई है, तो ऐसी लकड़ी का सिंहासन बनवा दूंगा। लकड़ी का ही होता है लकड़ी का होता है। वो असली वाला भी हम्म? असली वाला भी लकड़ी का ही होता है। हाँ तो लेकिन उसमें स्वर्ण वगैरह लगे होते हैं, बेटा हीरे लगे होते बेटा हैं। जो रावण का है वो मणियों का बना हुआ है, रत्नों का बना हुआ है, वो लकड़ी के बने हुए सिंहासन कोई है। बेटा एक बात सुनो, हमारे तो प्लास्टिक के लकड़ी के होते हैं, उनके तो बेटा सोने के मणियों के ऐसे होते हैं उनके, तुम सोच ही नहीं सकते बेटा उनके कैसे होते हैं। हमारे जैसे लकड़ियों के पे या प्लास्टिक के पे नहीं बैठते हुए। ठीक है ना, बैठ के सिंहासन पर रहूंगा, बस सीता मुझे दे दो। यह बात मैंने बार बार उससे कही, पर वह रघुनंदन सीता की हट नहीं छोड़ रहा है। उसको सिर्फ सीता से अनुराग है और वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। हे देव, जिस प्रकार मुनि महाशांत चित्त 28 मूल गुणों की क्रिया नहीं छोड़ते, उसी प्रकार राम सीता को नहीं छोड़ेगा। सीता ही राम का सर्वस्व है। राम ने आपसे आगाह किया है, हे दशानन, ऐसे संसार में निंदनीय वचन तुम जैसे पुरुष के लिए शोभा नहीं देते। ऐसे वचन पापी कहते हैं, उनकी जीभ के 100 टुकड़े क्यों न हो जाएं। मेरे लिए सीता के बिना इंद्र के भोग भी बेकार हैं। सारी पृथ्वी आप ही भोगो, मैं तो वनवास में प्रसन्न संतुष्ट रहूँगा। अगर तुम परिस्थिति के कारण मरने के लिए तत्पर हो तो फिर मेरे हाथों मरण करो। मुझे 3000 कन्याएं नहीं चाहिए, मुझको सिर्फ सीता चाहिए। सीता। तब कपिध्वज सुग्रीव हंसते हुए मुझसे कहा, तुम्हारा स्वामी दुराग्रह रूप में वश में हो गया। सुग्रीव ने जो कुछ कहा होगा वो भी बता रहे हैं। किसी प्रकार वायु को विकार हो गया है तो राजा होते हुए भी उल्टी बात कर रहा है। तथा आगे कहा, लंका में कोई वैद्य नहीं है, तांत्रिक मांत्रिक नहीं है जो वायु विकार के लिए तेल इत्यादि का उपयोग करे। रावण के लिए कह रहे हैं, नहीं तो फिर उनके सारे रोगों का निवारण युद्ध में लक्ष्मण ही करेगा। इस प्रकार से मुझे भी क्रोध आ गया। तथा सुग्रीव ने कहा, और तथा सुग्रीव से मतलब दूत ने कहा होगा, हे वानर ध्वज, तुम ऐसे बक रहे हो जैसे कुत्ता हाथी को देखकर भौंकता है। तुम राम के गर्व में मरना चाहते हो जो चक्रवर्ती के लिए निंदा वचन उच्चरित कर रहे हो। सुग्रीव से बहुत देर तक वाद विवाद किया। तब मैंने राम से कहा, हे राम, तुम्हारा महारण में रावण का पराक्रम नहीं देखा है। तुम्हारे किसी पुण्य के योग से ही वीर विकराल संधि मांग रहा है। वह वीर विकराल संधि मांग रहा है। कैलाश पर्वत को उठाने वाला 3 जगत में प्रसिद्ध प्रतापी तुमसे दोस्ती करना चाहता है तथा अपना राज्य भी तुम्हें देने को तैयार है। उसके समान कोई और कहाँ। तुम अपनी भुजाओं के बल पर दशमुख रूप समुद्र किस प्रकार पार कर सकोगे। प्रचंड सेना सोई तरंगे की माला की तरह जो शस्त्रों रूपी जलचरों से परिपूर्ण है। हे राम, तुम किस तरह से रावण रूपी भयंकर वन में प्रवेश कर पाओगे। हे राम, जैसे कमल पत्र की हवा से सुमेरु पर्वत को हिलाया नहीं जा सकता। कमल पत्र की हवा का मतलब कमल के पत्ते से हवा करो तो सुमेरु पर्वत हिल को ही जाएगा। तो तुम तो कमल के पत्ते की हवा के समान हो और रावण सुमेरु पर्वत के समान है। ठीक है ना, ये बता रहे हैं। बैलों के सींग पर पृथ्वी नहीं उठाई जा सकती। उदाहरण दे रहे कि बैलों के सींग पर अगर पृथ्वी रख दोगे तो उठा लेगी क्या। तो तुम तो बैल के सींग के समान हो और रावण पृथ्वी के समान है। उसी तरह से तुम मनुष्य के वश में नरपति दशानन नहीं आ सकता। यह सुनकर भामंडल ने मुझे मारने के लिए खड़क उठा ली, यानी कि तलवार उठा ली। तब लक्ष्मण ने रोका कि दूत अवध्य होता है, सियार पर क्रोध
सिंह नहीं करता। इस तरह के वचन कहकर भामंडल को शांत करके मेरे प्राण बचाए। तब कपिध्वज के कुमार महाक्रूर ने वज्र समान वचन कहकर मेरा तिरस्कार तथा निरादर किया। मैं उनके असार वचन सुन आकाश मार्ग से आयु कर्म के योग से ही जिंदा वापस आया हूँ। हे देव, आज अगर लक्ष्मण वहाँ पर न होता तो मेरा मरण निश्चित ही था। जो कुछ वहाँ वार्ता हुई मैंने आपको के सामने सारी प्रस्तुत कर दी। अब आपकी जो इच्छा हो वो करो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसन सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। समोसन सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। खून खून से पी तुम्हारे तीर्थंकर सैया। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। जो भी आया उसकी पार लगा दो नैया। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया दुख मेट दो। मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की। हाथ जोड़कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमू सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।